आचार्य महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। वैसे तो उनके सारे बातें अच्छी होती हैं, फिर भी प्रसंग के अनुरूप ये कहा जा रहा है कि परिचित व्यक्ति भी अपरिचित सा लगे, ऐसा उनका कहना है। आप लोग परिचय देना चाहते हैं, अपना परिचय देते हैं, फुल एड्रेस जिसको बोलते हैं, गांव का भी परिचय देते हैं। ये सारा परिचय ही वस्तुतः विकल्प के लिए कारण है। विकल्प को शांत करने के लिए, अपने आत्म तत्व की ओर दृष्टिपात करने के लिए हमें आत्मा का परिचय प्राप्त करना है। प्रत्येक व्यक्ति परस्पर में एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ने की अपेक्षा से परिचय देना प्रारंभ करता है और उस परिचय के माध्यम से वह आनंद का अनुभव करता है। जबकि किसी भी व्यक्ति को आपने देखा और जान भी लिया है कि ये व्यक्ति है, आनंद क्यों नहीं आ रहा है आपको? इसलिए नहीं आ रहा है कि उस व्यक्ति का मेरे साथ कोई परिचय नहीं है। और एक बार यदि मान लो मुलाकात हो जाती है, एकांत क्षण के लिए भी आप बैठ करके वार्ता कर लेते हैं, तो वह छाप पड़ जाता है और संस्कार जो है ना, वह उपयोग के ऊपर पड़ जाता है। और कालांतर में वह आ जाए तो तत्काल आपको आनंद का अनुभव होता है और आप पूछ भी लेते हैं कि भाई साहब आप कब आ गए हैं। हाँ, आपको हमने देखा था अमुक स्थान पर और चर्चा भी हुई थी। इतना ही पर्याप्त है। इसको बोलते हैं संयोग। यूं जो है संयोग बढ़ता जाता है। हम संसार को समाप्त करना चाहते हैं, किंतु संसार बहुत लंबा चौड़ा है, किंतु आपका जो संबंध है पूरे जगत के साथ नहीं है। पूरे विश्व में कितने लोग हैं, अरबों की संख्या में लोग हैं, और भारत में आप रहते हैं, यहाँ पर भी अरबों की संख्या में लोगों की आबादी है। इसके बावजूद भी आपका किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। मात्र निकटवर्ती जो व्यक्ति हैं उन्हीं के साथ आपकी वार्ता होती है और संबंध होता है, और उतना ही आपका संसार माना जाता है। बाकी कोई संसार आपका कोई उसके साथ रिलेशन, कोई नाता रिश्ता नहीं है। जिसके साथ है उसको लेकर के ही विकल्प हमेशा उत्पन्न होते रहते हैं। बड़ी विचित्र दशा है। बालक का जन्म हुआ है, शिशु अवस्था में है, वो कुछ भी नहीं जानता, उसकी आंखें बंद हैं। जन्मतः वह आंख उसकी खुले नहीं रहते हैं। उसके लिए ये जगत क्या वस्तु है, कुछ आभास हो रहा है उसको। वो प्रथम बार आंखें खोल देता है तो उसको कुछ ज्ञान हो जाता है, लेकिन वह ज्ञान ना के बराबर है। वह केवल महसूस पर करता है कि ये कोई वस्तु है, ये वस्तु है ऐसा कहता तक नहीं वो, किंतु कोई न कोई पदार्थ का उसको एहसास होता है। और अनादिकालीन संस्कार होने के फलस्वरूप वह अपने उंगली को भी मुख में डालता है। किसी ने सिखाया नहीं है कि उंगली को मुख में डालो, और वह चूसता रहता, उसमें से कुछ भी नहीं निकलता है।
इसके उपरांत भी इस प्रकार उसकी चेष्टाएं क्यों होती हैं, क्यों मत पूछो। अनादिकालीन ये मोहजन्य संस्कार होने के कारण वह इस प्रकार करता है, उसे भूख लगी है। आहार संज्ञा जिसको बोलते हैं, वह खाना और पीना चाहता है। ये चाह का नाम ही संज्ञा है। और यदि मान लो समय पर उसको खाने अथवा पीने के लिए कोई वस्तु न मिले तो बोलने की क्षमता तो है नहीं। अब क्या किया जाए? वो रोना प्रारंभ करता है और रो करके आपको यह संकेत देता है कि मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाओ पिलाओ। बोलने की क्षमता नहीं होने के बावजूद भी उस पीड़ा से बचने के लिए, उस भूख को शांत करने के लिए आपको संकेत दे रहा है। और उस संकेत को आप बहुत जल्दी समझ लेते हैं और उसकी पूर्ति करते हैं। किंतु गुरु बार बार संकेत आपको दे रहे हैं और गुरु के संकेत आपको पकड़ में नहीं आ रहा है। वो क्या संकेत दे रहे हैं? वो संकेत यही देना चाहते हैं कि अनंत काल इस संसार में व्यतीत किया है और कितने काल तक संसार में परिभ्रमण करना चाहो। सोचो, विचार करो। ये रूटीन है, ये प्रतिदिन का ये क्रम है। ये इस क्रम में कोई अंतर देखने में नहीं आता। प्रतिदिन वह उठ जाता है और दैनंदिन जो कार्यक्रम वह प्रारंभ करता है। शारीरिक कुछ कार्यक्रम होते हैं, उससे निवृत्त होकर के वह दुकान मकान की ओर वह चला जाता है। ये रूटीन है, इसको सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंगूठा छाप भी क्यों न हो, किंतु जानता है छापना। अंगूठा छाप भी क्यों न हो, वह अपने हाथ में नोट का बंडल गिन रहा है। इतना पर्याप्त है। वो कहता है 100 तक की गिनती आ गई, 1000 तक की गिनती आ गई, तो उसी को हम रिपीट करते चले जाएंगे, हैं? हाँ, वो जानता है। वो नोट का बंडल गिन रहा है और उसका कार्यक्रम चल रहा है। उसके पास कोई डिग्री नहीं। वो कौन सी डिग्री? कोई सीए किया है, किसी ने एमबीए किया है, बीबीए किया है, बहुत कुछ डिग्री हासिल की है। हाँ, एमटेक किया, ये सब करते हैं। किंतु एमटेक करना बहुत आसान है, रामटेक में बैठ करके आत्म ध्यान करना आसान नहीं है। ध्यान रखो। अब तो तुकबंदी हो गई है। तुम बीटेक करो, रामटेक अपने एमटेक करो, कई बार कर चुके हैं, किंतु शांतिनाथ भगवान के चरणों में रह करके अपने आत्म तत्व का अनुभव करना, संवेदन में लाना, ये बहुत कठिन हो रहा है। और जो कठिन है उसी को करने के लिए आचार्यों ने कहा है। कल परसों की बात है, मध्याह्न में प्रसंग आया था कि वर्णी जी ने ये कहा कि जानने के लिए 3 लोक है। क्या? जानने के लिए 3 लोक है, छोड़ने के लिए 3 वस्तु हैं। कौन से? मोह, राग और द्वेष ये छोड़ने योग्य हैं। जानने योग्य तो बहुत अनंतानंत ज्ञेयभूत वस्तु है। कहाँ तक जानोगे आप नहीं जान पाएंगे। बल्कि आगमकारों का ये कहना है कि अनंतानंद ज्ञेय पदार्थों को जानने की क्षमता एकमात्र केवल ज्ञान में ही है, अन्य ज्ञानों में ये क्षमता है नहीं। और दिव्य ध्वनि का आधार लेकर के गणधर परमेष्ठी उपदेश दे रहे हैं हम और आप लोगों के लिए, किंतु उनके पास भी वह ज्ञान अनंतात्मक नहीं है और वह ज्ञान मिटने वाला है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर ज्ञान, ये सारे नश्वर हैं, क्योंकि ये प्राप्त होती हैं
और क्षयोपशमिक होने के कारण इसका अभाव भी देखने को मिलता है। मान लो छोटा बालक है और वह नर्सरी में पहुंचा है और धीरे 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 ज्ञान का विकास होता 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 16-17 साल में उसने एमए कर ली मान लो, ठीक है। उसके बाद भी और अन्य डिग्री को प्राप्त करने के लिए भी वह पुरुषार्थ करता है और वहाँ तक पहुँच भी जाता है। इसके बाद धीरे 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 वह अवस्था बढ़ती जा रही है और वृद्धावस्था में पहुँच गया है और वह क्या बोलता है, महाराज याददाश्त कमजोर हो रहा है। वो तो होगा, अभी तो तुमने युवा अवस्था में यंग एज में बहुत सारी डिग्रियों को हासिल किया और उस प्रकार का ज्ञान और अन्य लोगों में नहीं पाया जाता। इस प्रकार आपने ज्ञान का विकास किया और धीरे धीरे वृद्धावस्था में जाकर के वह सारा सारा ज्ञान विस्मृत हो रहा है। विस्मृत क्या, जब अवसान हो जाता है तो सारा सारा ज्ञान डिलीट हो जाता है। और मान लो संयोग की बात है, वह मनुष्य से पुनः मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लेता है तो मनुष्य बन करके पुनः KG1 LKG UKG पुनः बस्ता लाद करके वह जा रहा है। कहाँ तो उसने डिग्री हासिल की थी विगत भव में और पुनः वापस वही रूटीन हो गया। ये क्यों? क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम कुछ समय के लिए हो जाता है और बाद में उस ज्ञान के ऊपर पुनः आवरण आ जाता है। आप लोग रविवार के दिन हमने देखा है, आप लोग क्या करते हैं, चित्र का अनावरण करते हैं और अगले सप्ताह के लिए पुनः आवरण आ जाता, पुनः अनावरण करते हैं। ये आवरण आता है, पुनः आवरण को हटाया जाता है। इसी प्रकार ज्ञान पर आवरण आ रहा है बार बार और उसको पुरुषार्थ के माध्यम से हटाया भी जा रहा है। ज्ञान हासिल करके पुनः वापस वह आवरणित होने के कारण उसका ज्ञान लुप्त हो जाता है। इसलिए आचार्यों का ये कहना है, ज्ञेय पदार्थ जानने के लिए अनंतानंत है, उसको जानने की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि वह अनंतानंत पदार्थों का जानना मात्र केवल ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है, अन्य ज्ञानों के माध्यम से हम नहीं जान सकते हैं। इसलिए उतना जानो। कितना? एक श्लोक आपके सामने रख रहा हूं, अंतो नत्य सुदीनम, श्रुत का अंत नहीं। अंतो नत्य सुदीनम, कालो थो, काल स्थोक है, थोड़ा है। वयम च दुर्मेहा, हम लोगों की जो मति है वह दुर्बुद्धि वाले हैं हम। तन नवर सिक्की यव्वम, उसी को सीख लेना चाहिए। जम जर मरणम खयम कुनदी, जिस ज्ञान के द्वारा जन्म जरा मृत्यु का क्षय हो सके उतना ही ज्ञान हमें पर्याप्त है, उतना ही सीख लेना चाहिए। बाकी इसका कोई अंत तो है नहीं। और वर्तमान में आप लोगों की जो उम्र है वह सागरोपम आयु को लेकर के है नहीं। बड़े मुश्किल से 60, 70, 80, 90 तक अधिकतम पहुंच जाता है, फिर बाद में वह आयु पूरी हो जाती है। किंतु ये भी ध्यान रखना, ये सकाल मरण के अपेक्षा से कहा, किंतु अकाल मरण के अपेक्षा से कभी भी अवसान हो सकता है। एट ए टाइम सडनली है, कोई तारीख निश्चित नहीं, डेट निश्चित नहीं, किसी भी हालत में किसी भी पोजीशन में वह ऑफ हो सकता है। मुख में ग्रास है? रसगुल्ला है, बहुत अच्छा लगता है वो, और मुख में रसगुल्ला है और उसी समय हार्ट फेल हुआ, अब क्या कर लोगे? मुख में ही रहा वो और वह चला गया। कोई भी निश्चित नहीं है,
इसलिए आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि आप लोग क्या सोचते हैं, महाराज अभी तो खाने पीने के दिन हैं, खेल कूद के दिन हैं, मनोरंजन के दिन हैं, और बाद में हम देख लेंगे। किसको देख लेंगे? मृत्यु को ही देखना है। क्या देखोगे आप? इसलिए इस प्रकार नहीं समझना चाहिए। छोटे बच्चे हो तो फिर भी ठीक है, 8 साल का बालक हो तो फिर भी ठीक है, किंतु 8 के सामने जब एक 0 लग गया है, अभी भी वो सोचता है कि महाराज हम अंत समय में देख लेंगे। अंत कब आएगा? वो कभी भी आ सकता है ना। और दूसरी बात ये है कि वृद्धावस्था में बुद्धि काम नहीं करती, क्योंकि मनोबल भी क्षीण हो चुका है, शारीरिक बल भी क्षीण हो चुका है, और वासनिक बल भी क्षीण हो चुका है। न बोलने की क्षमता, न सोचने की क्षमता, न चलने फिरने की क्षमता, कोई एक्टिविटी धीरे 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 समाप्त हो रही है। ये बाल्य अवस्था में और वृद्धावस्था में दोनों अवस्थाएं ये पराधीन रहती हैं। बाल्य अवस्था में अपनी क्रियाओं को वह बालक संपन्न नहीं कर सकता, वह माता पिताओं के माध्यम से ही उसका अनुपालन होता है, पालन पोषण होता है। इसी प्रकार वृद्धावस्था में भी बालक के समान ही उसकी वृत्ति हो जाती है। उसको स्नान कराना पड़ता है और कपड़े पहनाना पड़ता है। उठ नहीं पाता है तो 1-2 व्यक्ति उठाने के लिए लग जाते हैं। उसके बिना वह स्वाधीन होकर के कोई भी क्रिया नहीं कर सकता। इसलिए छड़ालाकार भी बहुत अच्छा रूप दे रहे हैं वृद्धावस्था के लिए। क्या कहा छड़ालाकार ने? अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लख्यो आपनो। अर्ध मृतक, पूरा मरा नहीं वो। तो इसका अर्थ बहुत अच्छा निकाला था किसी विद्वान ने, या शायद हो सकता है वर्णी जी ने, कि अर्ध मृतक का अर्थ यह है मरने के बाद 4 व्यक्ति लग जाते हैं, कंधे पर ले जाते हैं, और आधा मृतक है इसलिए 2 व्यक्ति के द्वारा उसको उठाया जा रहा है, इसलिए आधा मरा हुआ है। पूरा मर जाएगा तो 4 व्यक्ति चाहिए। है पन्नालाल जी, कोई भी हो विद्वानों ने ये कहा। अर्थ ये है कि जब तक क्षमता नहीं है तब तक उसका उपयोग नहीं करता। जब क्षमता समाप्त होने को हो जाती है उस समय महाराज मैं क्या करूं, हमारे लिए दिशा बोध दो। भैया दिशा मैं दे दूंगा, किंतु तुम्हारे आंखें काम नहीं कर रही, देखने में नहीं आता मार्ग तुम्हें, मैं क्या आपको मार्ग बताऊं? बताओ। बहुत कठिन है, लेकिन कठिन होने के उपरांत भी संस्कार अनंतकालीन होने के कारण उसकी तृष्णा, उसकी आशा शांत नहीं हो रही, बल्कि निरंतर वृद्धावस्था में और तृष्णा बढ़ती जाती है। हजम करने की क्षमता नहीं, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है अन्न, इसके उपरांत भी खाने की लालसा छूटती नहीं। एक कोर खाने की क्षमता नहीं, किंतु और कहता है वो। एक कोर भी खाने की क्षमता नहीं, किंतु और छोर है नहीं उसका। ये अनंत आशा इसी को बोलते हैं। बार बार इस विषय को हम चिंतन का विषय बनाते हैं तो हमें विस्मय होता है, ये कब तक इस प्रकार का इसका परिणमन चलेगा संसार दशा में, हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हमारे बुद्धि का विषय नहीं है। अतीत अनंत काल व्यतीत हुआ है क्या नहीं? हुआ है महाराज। फिर भविष्य कितना है किसी को ज्ञात नहीं, किंतु अतीत अनंत काल से विषयों का उपभोग करता आया है। इसके बाद भी वह जब कभी भी भोजन के लिए बैठता है तो ऐसा महसूस करता है जैसा हमने पूर्व में कभी खाया ही नहीं। इतना वह चाव से खाता है और चाव से भक्ति नहीं करता भगवान की। भोजन तो चाव से करता है, किंतु भगवान की भक्ति तो वह
क्या कहें उसके लिए। इसको बोलते हैं होनहार। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अतीत की स्मृति नहीं हो रही है। हाँ, अतीत अनंत काल में कितना हमने विषयों का उपभोग किया है, वह बुद्धि का विषय नहीं बन रहा है, स्मृति का विषय नहीं बन रहा है, इसलिए वो छोड़ने की बात नहीं होती। इसके लिए कोई यूनिवर्सिटी खोलने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जब वह गोद का बालक भी जब अंगूठा चूस रहा है तो किसी ने सिखाया है क्या, बेटा अंगूठा चूसो? वो अंगूठा भी नहीं जानता किंतु चूसना जानता है। वो इसको अंगूठा बोलते हैं, इसको तर्जनी बोलते हैं, इसको कनिष्ठा बोलते हैं, इसको मध्यमा बोलते हैं, इसको अनामिका बोलते हैं। ये सारे सारे आप लोगों के बुद्धि के विषय हैं, किंतु वह बालक कुछ भी नहीं जानता, किंतु चूसना जानता है। वो उसके माध्यम से उसको कुछ लाभ हो रहा हो ऐसा महसूस होता है। उसके माध्यम से कुछ नहीं होना है, किंतु पर वस्तु में सुख नहीं होते हुए भी वह इस प्रकार पर वस्तु में सुख को ढूंढना चाहता है। एक श्वान है, आप जानते होंगे, कुत्ता, वह स्मशान में पहुंच गया है और वहां पर पशुओं की हड्डी हैं और शव आदि के हड्डियां हैं, वहां पर पड़ी हुई मिलती है और थोड़े बहुत उसकी गंध को ले करके वह सूंघता चला जाता है और सूखी हड्डी उसको वह मुख में ले करके उसको चबा रहा है और चबाता 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 उसको इतना आनंद आ रहा है जैसे हमें बहुत बहुत कुछ मिल गया है, क्योंकि उसको ये भान नहीं है। उस हड्डी को चबाने के कारण उसके मुख से मसूड़ों में से वह खून बह रहा है, किंतु वह यह उसको भान हो रहा है कि इस हड्डी में से ही खून हमें प्राप्त हो रहा है। इसको बोलते हैं अज्ञान दशा। उसको ज्ञात ही नहीं, जब जलन पड़ जाए मुख में तब वह छोड़ देता है, नहीं तो वह छोड़ता ही नहीं। उसी प्रकार संसारी प्राणी के लिए कहा जा रहा है, पंचेंद्र के विषयों के माध्यम से वस्तुतः सुख की उपलब्धि नहीं होती, किंतु प्रत्युत इसके माध्यम से दुख का ही अनुभव करना पड़ता है। विषयों का सेवन करते समय उसको आनंद आ रहा है, किंतु सेवन करने के उपरांत की जो स्थिति है सब लोग जानते हैं कि वह शक्तिहीन अनुभव करता है। शक्ति सब समाप्त हो जाती है तो उस समय सोचता है ये ठीक नहीं किया हमने, किंतु पुनः वह शक्ति को संचित करता है और पुनः उस शक्ति को वह उसमें विषयों में गमा रहा है। आचार्य कहते हैं इस प्रकार करने की अपेक्षा से आपको ये चाहिए कि वस्तुतः पर पदार्थों में सुख नहीं है, आत्मा में सुख है। किंतु महाराज आप तो प्रतिदिन बोल रहे हैं सुबह और शाम आत्मा में सुख है, आत्मा ही नहीं दिखाई देती। हम कैसे देखें आत्मा को? इसको भी हमने मध्याह्न में रखा था। किसी ने कहा कि महाराज आत्मा तो दिखाई नहीं देती, आप आत्मा आत्मा की बात कर रहे हैं, हम कैसा अनुभव करें आत्मा का? मैं दिखाता हूं आपको, आत्मा बैठ जाओ। हमने उनको कहा कि हाथ से अंगारा होते ना, धधकते हुए कोयले के अंगारे होते हैं, उसको थोड़ा सा हाथ में लेकर के आ जाओ। हाथ में ले लें तो समझ में आ जाएगी आत्मा की क्या हालत होती है, आत्मा का क्या स्वरूप है, वह पकड़ में आता है, उसके बगैर नहीं आता।
शरीर तो जल नहीं सकता। हाँ, शरीर तो जलता है, आत्मा तो जलती नहीं है। जब आत्मा जलती नहीं है तो उस अंगारे को हाथ में क्यों नहीं लेना चाहते, मुझे बताओ। महाराज, जड़ को थोड़ी महसूस होता है, आत्मा को ही महसूस होता है। क्योंकि जब तक शरीर में आत्म तत्व है तब तक तो वह सुख और दुख का संवेदन उसे होता है, और डेड बॉडी में कभी भी उसको संवेदन नहीं होता। इसलिए अवसान होने के उपरांत अंत्येष्टि करने के लिए ले जाते हैं और उसको आगी लगाई जाती है। उस समय वह चिल्लाता क्या? चिल्लाने वाला चला गया, आत्मा उसमें से निकल गई, जीव निकल गया है। इसलिए जीव को ही संवेदन होता है सुख और दुख का, इस शरीर को कोई संवेदन होता नहीं। इसलिए इस शरीर में जो आत्म तत्व है अनंत काल से रह रहा है, और उसके कारण ही उसको सुख और दुख का अनुभव होता है। हम ये कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं 2 मिनट में, अग्नि की पिटाई होती है? वैसे तो अग्नि की पिटाई नहीं होती है। अग्नि की लपटें ऊपर उठ रही है, उसकी पिटाई करो आप, नहीं कर सकेंगे आप। किंतु अग्नि की पिटाई होती है जब वह अग्नि लोह तत्व में प्रविष्ट हो जाए, फिर देख लो उसकी पिटाई घन के माध्यम से उस अग्नि की पिटाई हो रही है। ये ध्यान रखो। ताली तो आप बजाते हो। अग्नि की जो पिटाई हो रही है वह लोह में अग्नि का प्रवेश होने के कारण उसकी पिटाई हो रही है, और नहीं है तो अग्नि की पिटाई नहीं हो सकती। उसी प्रकार यह जीव यदि शरीर में प्रविष्ट ना हो तो उस जीव की पिटाई कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए आचार्यों का कहना है, ये शरीर से उस आत्म तत्व को, उस जीव को पृथक करो। अनंत काल के लिए उस जीव की पिटाई करने के लिए कोई भी नहीं आ सकता। लेकिन शरीर के प्रति मोह ममत्व भाव बना हुआ है, इसलिए शरीर के सार संभाल करने के लिए वह तत्पर हो जाता है। दिन भर उसकी जो कुछ भी कार्य कर रहा है वह शरीर के पीछे कर रहा है। शरीर यदि नहीं होता है, न दुकान खोलने की आवश्यकता, न मकान की आवश्यकता, किसी की आवश्यकता नहीं है। पेट लगा हुआ है और उसको भरने के लिए वो पेटी को भरने में लग जाता है। पेट को भरना है, लेकिन महाराज पेट तो घंटे भर में भर जाता है, लेकिन पेटी को भरना बहुत आवश्यक है। क्योंकि पेटी यदि नहीं भरेंगे तो हमें कौन खिलाने वाला है? आपको तो भोजन मिल जाएगा बिना पेटी भरे, किंतु हमारा पेट तो नहीं भर सकता, क्योंकि हम पेटी भी नहीं भरते। ये ध्यान रखो। किंतु 10 बजे पहुंच जाएंगे हम। ना हमने रसोई बनाई है, न कोई वित्त का अर्जन किया है, इसके बाद भी हम पहुंचेंगे और आहार लेकर के आएंगे। किंतु आहार बनाने वाला जो है उसको जितनी निर्जरा नहीं होती उसकी, उससे भी कई गुनी निर्जरा आहार लेकर के श्रवण करता रहता है। क्योंकि उसने संकल्प लिया है, हमें आगम के अनुरूप मिलता है तो लेंगे, नहीं है तो प्राण भी चले जाएं तो भी विधिवत ही हम लेंगे, अपनी रुचि के अनुरूप नहीं लेंगे। ये संकल्प है उसका। इस प्रकार दृढ़ संकल्प लेकर के वह साधना में रत है। जीवन भर के लिए उन्होंने ये संकल्प लिया है कि अब हम किसी भी प्रकार से आगम से हट करके कोई भी चर्या नहीं करेंगे। इसलिए शरीर के लिए मिले, लाभ हो तो ठीक है, अलाभ में भी लाभ के समान वह महसूस करता है। किसी भी प्रकार से उसके अंदर कालुष्य भाव नहीं आता। इसको बोलते हैं शरीर के प्रति निरीहता, निर्ममत्व भाव। इस प्रकार शरीर के प्रति निर्ममत्व भाव रखने से ही आत्मा का विकास हो सकता है
और शरीर से हम अपने आप को पृथक महसूस कर सकते हैं। और एक बार शरीर से वह आत्म तत्व पृथक हो जाए तो अनंत काल के लिए वह आत्मिक सुख का ही अनुभव करेगा, जिसका कोई अंत नहीं है। वह अनंतात्मक सुख है और वह एक समय में अनंत सुख का अनुभव करता है और अनंतर समय में वह उसी सुख का अनुभव नहीं करता। नया नया, क्योंकि वह पर्याय व्यतीत हो चुकी है। एक समय में जो संवेदन में आया है वह अनंतर समय में वह इससे भिन्न ही संवेदन में आएगा। इस प्रकार अनंत काल के लिए प्रति समय अनंत अनंत सुख का अनुभव करता हुआ स्वाधीनता के साथ व्यतीत करता है। इसी प्रकार हम लोगों के लिए भी स्वाधीन सुख को प्राप्त करने के लिए उपदेश दिया है और उस उपदेश को भी हमने आगम के आधार से आपके सामने रखा है। हमने और कुछ ज़्यादा बताने का हम पुरुषार्थ करते ही नहीं, हम केवल दोहराते रहते हैं। गुरुदेव ने जो कहा है, आचार्यों ने आगम में जो उल्लेख किया है, उसी को आगम के आधार के माध्यम से ही आपके सामने रखने का पुरुषार्थ करते हैं। उसके माध्यम से आपका विकास हो, इस पवित्र भाव के साथ ही उपदेश दिया जाता है और उस उपदेश के माध्यम से स्व का भी कल्याण होता है और पर का भी कल्याण होता है और सबका कल्याण हो। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।